हाँ दोस्तों, नीतीश ने गजब मारी बाजी। उल्टा शाह ने हाथ खड़े कर किया सरेंडर। पलट गया पूरा का पूरा खेल। नीतीश ने पावर दिखाकर, अपना दम दिखाकर, अपनी हैसियत दिखाकर साहब को कर दिया मजबूर, अपने आगे झुका दिया। दोस्तों आपको बताएंगे पूरी खबर कैसे नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर, इसके पीछे की पूरी कहानी को लेकर, रणनीति को लेकर, नीति को लेकर, जहां लोगों को समझने में आसानी हुई कि बीजेपी ने नीतीश को जो चाहा उन्होंने वो किया, लेकिन असल खेल किसने किसका गला पकड़ा हुआ है, कौन किस पर चढ़ा हुआ है, चौक और ग्रिप वाला खेल बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ, मैं हूं यासूर रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ जिसने 2 दशक से चल रही सत्ता की कहानी को अचानक बदल दिया है। वो नेता जिसे बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू कहा गया, जिसने करीब 20 साल तक सत्ता के केंद्र में रहकर राज्य की राजनीति को दिशा दी, वही नेता आज अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कर लेता है। जी हां, बात नीतीश कुमार की। अप्रत्याशित फैसला। किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक ऐसा फैसला तो नहीं लिया होगा। हां, जरूर मांग तेज है कि हां, अगर दिया है तो हो सकता है राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश छोड़ के रक्षा मंत्री अगर वो हैं तो नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री मिल जाए ना, राज्यसभा। तो यही तो बात हजम नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद पटना की सियासत में भूचाल, पार्टी दफ्तर में विरोध, समर्थकों में नाराजगी, सत्ता के गलियारों में नए समीकरण बनाने की कवायद। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नई सरकार का जो खाका है वो सामने आ गया है। कैसे, कौन किस पर हावी रहेगा, किसकी क्या भूमिका रहेगी, लेकिन असली सवाल क्या यह सत्ता परिवर्तन है या बिहार की राजनीति में नई रणनीति की शुरुआत है? और क्या नीतीश कुमार सचमुच राजनीति के केंद्र से हट रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे से राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है? दिल्ली जाकर वो और ऊर्जावान और अपने राजनीति और अपने सफर को, अपनी चादर को और बढ़ाएंगे और फैलाएंगे। दोस्तों, 5 मार्च की वो तारीख बिहार की राजनीति के लिए, ये तारीख अचानक इतिहास बन गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, संकेत दिया कि अब वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। खबर सामने आते ही सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी हलचल मची। पटना में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का गुस्सा, समर्थकों का सवाल, क्या नीतीश कुमार को मजबूर किया गया? क्या ये उनकी ये नीति, अपनी नीतिगत, उनकी व्यक्तिगत राय, उनकी स्वेच्छा स्वयं की है, या फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा दबाव काम कर रहा है? कुछ जगहों पर तो पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ और लगातार सिचुएशन ऐसी रही, नीतीश कुमार को सबको बुलाना पड़ा, समझाना पड़ा, बताना पड़ा कि करना क्या, दिल्ली प्लान है क्या, इसके पीछे की पूरी कहानी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ बैंकर जमा हुई, धरातल पे डीजीपी को उतरना पड़ा। दोस्तों, नीतीश कुमार वापस आओ के नारे लगे, खुद नीतीश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हुई। नीतीश का नेतृत्व ही चाहिए बिहार में, आपके नाम पे ही ये बनी है सरकार, तो आप कैसे जा सकते हैं बीच मझधार में छोड़कर? स्थिति तनावपूर्ण रही। राज्य पुलिस प्रमुख को धरातल पे उतरना पड़ा, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, नेताओं की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार जिन्होंने लगभग 2 दशक तक बिहार की राजनीति को स्थिरता दी, लेकिन अब अचानक उनके राज्यसभा जाने के फैसले ने राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। लेकिन असली राजनीतिक और भावनात्मक मौका 6 मार्च की शाम वाला। मुख्यमंत्री आवास, जेडीयू के विधायक रोते बिलखते, सिरों माथा पीटते, सवाल पूछते, जवाब में मुख्यमंत्री का जवाब कि सब्र रखो, हैं हम तो दिल्ली जा रहे हैं, मैं हूं ना, चिंता मत करो। दोस्तों, इस लाइन ने राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एक ये वाक्य नहीं बल्कि नीतीश कुमार के आगे की रणनीति इसमें साफ छिपी हुई है। मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं है। अब बात बिहार में बनने वाली नई सरकार, संभावित फॉर्मूले की संभवतः तैयार हो रहा है। बीजेपी लगातार अपनी बात कर रही है, जेडीयू लगातार हावी है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में कुल लगभग 30 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू के करीब 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 15 मंत्री बीजेपी से, 15 मंत्री जेडीयू से, और भी जो घटक दल शामिल हैं, आरएलएम, चिराग पासवान, हम, वो भी एक एक के तौर पर शामिल होंगे। बीजेपी के जिन 4 नेताओं सीएम रेस में वो शामिल हैं लगातार, वो भी उसमें
सामान्य नाम जो कि ओबीसी जाति से हैं, सम्राट चौधरी ओबीसी की कोयरी जाति से आते हैं, दिलीप जायसवाल जो कि ओबीसी के कलवार जाति से हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी वाले यादव समुदाय से आते हैं। ऐसे ही संजीव चौरसिया जो कि वो भी ओबीसी के तमालू जाति से आते हैं। दोस्तों, सूत्रों की माने तो सबसे बड़ी राजनीतिक सरप्राइज उप मुख्यमंत्री पद को लेकर ही है। कहा जा रहा है अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो कि संभवतः अब 8 मार्च की वो तारीख, निशांत कुमार ऑफिशियल तौर पर जेडीयू में शामिल होंगे और उनके लिए एक पद विशेष तौर पर तैयार भी कर दिया गया है, वो है उप मुख्यमंत्री का। नहीं, इकलौता उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार के रूप में बिहार की इस नई सरकार में शामिल होंगे। सीएम रेस को लेकर लड़ाई है, खींचातानी है, जेडीयू आला के बैकफुट पे है कि ठीक है, लेकिन गृह विभाग वापस जेडीयू को चाहिए, जेडीयू को विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका चाहिए। अभी फिलहाल खींचतान चले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी 2 मंत्री पद मिल सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 पद, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी को भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। दोस्तों, विधानसभा स्पीकर पद पर फिर बीजेपी लगातार हावी है। हालांकि जेडीयू लगातार वार्तालाप करती नजर आ रही है कि यह पद, फिलहाल ये विधानसभा अध्यक्ष का पद गया सदर से बीजेपी विधायक प्रेम कुमार के पास है। सूत्र के मुताबिक नई व्यवस्था में भी स्पीकर पद बीजेपी ही रखना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ सरकार के गठन का नहीं है, सवाल है क्या बिहार की राजनीति में नीतीश के बिना वही संतुलन बना रहेगा? क्योंकि पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं रही, बल्कि एक संतुलन बनाने वाले नेता की भी रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से दूरी बनाए रखा, क्राइम करप्शन के खिलाफ लगातार राजनीतिक लाइन खींचते रहे और यही वजह है कि उनकी राजनीति को अक्सर सेकुलर समाजवादी मॉडल कहा गया है। अब सवाल ये कि क्या नई सरकार इस राजनीतिक संतुलन को बना पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होता है तो उत्तर प्रदेश बिहार बनने में वक्त नहीं लगेगा, उम्मीद ऐसी ही है। दोस्तों, पटना के गलियारों में फिलहाल एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह सन्नाटा आने वाले तूफान की आहट दे रहा है, क्योंकि एक तरफ नई सरकार बनने की तैयारी, अपने अपने दावे, अपनी बातें, अपनी मजबूती की कहानी, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है अब नीतीश कुमार ही कंट्रोल में है, तो फिर भाई साहब पूरी सरकार ही। लेकिन नीतीश भी संदेश दे रहे हैं कि किस गुमान में जी रहे हो। जेडीयू के अंदर लगातार नाराजगी की भी खबरें, लेकिन उससे भी नीतीश कुमार ने जस्टिफाई करते हुए अपने जाने को लेकर साफ कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता या फिर ये बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को लाने की रणनीति? क्या निशांत अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? बड़ा सवाल ये भी, क्या नई सरकार में वही सुशासन का मॉडल जारी रहेगा जिसकी पहचान नीतीश कुमार के नाम से जानी जाती है? फिलहाल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अतीत और भविष्य दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ 2 दशकों के राजनीतिक अनुभव और दूसरी तरफ नई सत्ता व्यवस्था की शुरुआत। नीतीश कुमार का यह फैसला सिर्फ एक नेता का पद परिवर्तन नहीं, बल्कि यह तय करेगा आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। नीतीश कुमार के दिल्ली आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या भूमिका उनकी केंद्र सरकार में होगी, आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे, बिहार सरकार में पिछले और अब में अंतर क्या दिखाई देगा, देखना दिलचस्प होगा। हर कड़ी महत्वपूर्ण है, हर पल काफी अहम है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। आपकी राय खबर पर, इस पूरी घटनाक्रम पर बताइएगा जरूर।